आज के वीडियो में हम एक ऐसे महान संत की बात करने चल रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया में बहुत पहले ही आकर के ऐसे ऐसे ज्ञान के दोहे लिख कर चले गए जो आज भी सत्य हो रहा है। आज भी इन दोहों का अनुसरण जो लोग कर रहे हैं, इन दोहों में बताए गए ज्ञान के आधार पर उसी मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं, तो उनके लिए सफलता का मार्ग सुगम हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इस वीडियो में उस महान संत के बारे में बात कर रहे हैं जो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ संत कवियों में आते हैं, जो संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, जिनका नाम कबीर आप लोग जानते होंगे, आप लोग जरूर सुने होंगे। तो कबीर दास एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महात्मा थे, एक ऐसे कवि थे जो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे। कबीर दास जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो अपनी बातों में कह दिए वो आज भी अमूल्य है, उसकी तुलना नहीं है। कबीर दास जी ऐसे कवि थे, ऐसे संत थे जो दुनिया में बाह्य आडंबर को देख करके उसका घोर विरोध करते थे। जो दुनिया में बाह्य आडंबर करने वाले लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग हैं, उस चीज का कबीर दास जी ने घोर विरोध किया है। और इन चीजों का विरोध करते हुए अपने बहुत से दोहों में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया है, जिस दोहों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपके भी दिमाग को खोल देंगे ये दोहे। यहाँ पर एक दोहा है, इस दोहे को पहले देखते हैं। क्या है दोहा? यही है कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो इस दोहे का मतलब यही है कि मल मल धोए शरीर को, लोग जाते हैं, नहाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, गोमती में नहाते हैं, पता नहीं कैसे कितनी पवित्र नदियों में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन मल मल कितना भी नहा लें, कितना भी शरीर साफ कर लें, लेकिन उनके अंदर अगर पाप है, मन में अगर मैल है, तो ऐसे नहाए धोए से, इस ऐसे नहाने धोने से उनका कोई पाप दूर नहीं होता है। ऐसे नहाने धोने से कोई भी लाभ नहीं है। मल मल आप नहा धो लिए, शरीर को एकदम साफ कर लिए, लेकिन अगर मन का मैल आप नहीं साफ कर पाए तो ये नहावन से क्या लाभ है? इस नहावन से, ऐसे नहाने से क्या लाभ है अगर आपके मन के पाप ही नहीं दूर हुए? शरीर को साफ करने से पहले मन को साफ करना चाहिए, तभी भगवान आपके ऊपर खुश रहते हैं और तभी भगवान को आप पा भी सकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पी सिखाए संसार। कबीर दास जी ने इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लोग पत्थर पूजते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमें मिल गए, भगवान की प्राप्ति हमें हो गई, हमें हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए,
कबीर दास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ को ही पूज लेता हूँ। क्योंकि जब पत्थर में भगवान मिल रहे हैं तो सबसे बड़ा पत्थर तो पहाड़ है, जो सबसे बड़ा पत्थर है, उसी को मैं पूज लेता हूँ, सब भगवान हमें मिल जाएंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि घर की चक्की कोई न पूजे, जिस चक्की में, जिस जांत में जहां आप आटा पीसते हैं उसको तो कोई नहीं पूजता है, जबकि उसी में पीस करके आप खाते हैं। आटा मतलब गेहूं वहां से पीसते हैं, अनाज वहां से पीसते हैं और खाते हैं, और उसको कोई नहीं पूजता है। एक कैसा आडंबर है, बाह्य आडंबर है ये सब। यह तनि बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है ये विष से भरा हुआ है, लेकिन जो गुरु हैं वो अमृत की खान है। अगर आप अपना सिर भी दे रहे हैं, सिर देने के बाद भी अगर आपको सच्चे गुरु मिल जा रहे हैं, तब पर भी आपको ये सौदा सस्ता ही समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बहुत ही कीमत है, ज्ञान अनमोल होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हम भगवान को खोजने के लिए मंदिर में, मस्जिद में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक हम भगवान को पाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अंत में हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर ही तेल होता है, ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन तिल के अंदर ही तेल होता है, सरसों के अंदर ही तेल होता है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझे ही में है, जाग सके तो जाग। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जिस भगवान को खोज रहे हो वो भगवान कहीं दूर नहीं, वो भगवान तुम्हारे अंदर हैं, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कहीं भी नहीं मिलेंगे। जिस भगवान की खोज है वो तो आपके अंदर ही हैं। कहाँ आप भटक रहे हो, कहाँ खोज रहे हो? भगवान सबके अंदर हैं, भगवान कण कण में हैं। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो, तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।